मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। ये बात चल रही थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार अध्याय नंबर तीसरा, जिसमें हमें संसार की दशा, संसार में रह होने वाले दुख और उससे बचने के उपाय के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। तो हम अलग अलग विभिन्न कर्मों के बारे में, उनके द्वारा होने वाली दशाओं के बारे में, जीव की अवस्थाएं कैसी हो जाती हैं, वो सब हमने जाना। और उनसे जनित होने वाले जो दुख हैं वो एक के बाद एक अपन ने दुख पढ़े। मोहिनी कर्म के से क्या दुख होता है, दर्शन मोहिनी से क्या दुख होता है। तो उसी श्रृंखला में हमारा आगे विषय चल रहा है, मोहिनी कर्म के आगे। तो अपन बात करेंगे। कल हमने ये शुरू किया था अंतराय कर्म के उदय से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति। तथा जीव के मोह द्वारा दान लाभ भोग उपभोग वीर शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है, परंतु अंतराय के उदय से हो नहीं सकता। तब परम आकुलता होती है। सो यह दुख रूप है ही। है ना, ये अपन ने कल भी बात करी थी कि ये जो अंतराय कर्म है, इसका प्रयोग हम निश्चय में और व्यवहार में दोनों में करते हैं। क्योंकि निश्चय से तो जीव ही स्वयं को उस आनंद रूपी पर्याय का दान नहीं दे पाता, स्वयं ही उस आनंद से वंचित रहता है, उसका लाभ स्वयं को दे नहीं पाता, उस आनंद का भोग और उपभोग वो स्वयं कर नहीं पाता। यानी स्वयं को ही वो दे नहीं पाता अपनी चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण। तो इसलिए अंतराय कर्म तो वास्तव में उसकी अपनी पर्याय के लिए है, लेकिन हम बाहर भी उसका प्रयोग करते हैं। और बाहर में जैसे दान लाभ भोग उपभोग वीर शक्ति का उत्साह उत्पन्न होना। वीर शक्ति जैसे बोलते हैं, दान लाभ भोग उपभोग तो अपन सब जानते हैं। वीर शक्ति का उत्साह से अर्थ है वीर शक्ति, वीर गुण की पर्याय होती है पुरुषार्थ। तो जीव का जो पुरुषार्थ करने का उत्साह समाप्त हो जाता है, वो दोनों तरह से, आत्मिक दृष्टि से भी आत्मोत्थान के लिए भी पुरुषार्थ करने का की रुचि नहीं रहती, और साथ में ही जो व्यवहार में जो हमारे कार्य हैं, पूजन आदि के, जैसे हम व्यवहार कार्य माने गृहस्थी के कार्य की अपन बात ना भी करें, तो बाह्य रूप से जो हम बाह्य आचरण वगैरह जो करते हैं, उनमें भी बहुत विशेष जीव को रुचि नहीं होती, उसको उत्साह नहीं रहता। तो दोनों ही तरह की स्थितियों में दान लाभ भोग उपभोग वीर शक्ति का उत्साह उत्पन्न नहीं होता। किस वजह से नहीं होता? मोह के द्वारा। परंतु अंतराय के उदय से, अंतराय के उदय से ही नहीं हो सकता, तब परम आकुलता होती। हमको ये बहुत अजीब लगता है कि हमारे कार्य क्यों नहीं हो रहे। तो लोग तरह तरह से उसमें बात करते हैं। जिन लोगों को अंतराय नाम के शब्द से ही परिचय नहीं है, वो अपने कोई और दूसरा करते हैं, साहब वक्त नहीं आया, अभी समय नहीं आया, पता नहीं साहब किसने कुछ कर दिया, ऐसे तरह तरह के। लेकिन घूम घूम फिरा करके इस अंतराय कर्म की ही अपन बात करते हैं। सो यह दुख रूप ही है। इसका उपाय यह करता है कि जो विघ्न के बाह्य कारण सूझते हैं, उन्हें दूर करने का उद्यम करता है। अपन करते ही हैं कि पता लगाए साहब ये काम क्यों नहीं हो रहा, उसकी तह तक जाना चाहिए इसमें,
जड़ तक जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। जैसे अपन मुख्य रूप से बीमारी की बात ही करें, तो हमें बीमारी होती है तो बड़ा अच्छे से डॉक्टर के पास गए, मालूम पड़ा उससे वो हो नहीं रहा कुछ, डॉक्टर ने दूसरे बड़े डॉक्टर वो रेफर किया, अपन वहां भी गए, करते करते जो भी प्रख्यात चिकित्सक हैं उन सब के पास हमने चक्कर लगा लिया, लेकिन किसी के हमारा रोग समझ में नहीं आया। रोग तो हमारा चल रहा है, लेकिन उसका किसी भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा किसी को से पता नहीं लग रहा कि रोग क्यों है। तो उसके पीछे क्या क्या कारण है कि रोग बना हुआ है, रोग ठीक हो नहीं रहा, पकड़ में आ नहीं रहा। ऐसा न केवल रोग के बारे में होता है, बाकी की और भी बहुत सारी जो मुसीबतें आती हैं या हमारी जो मुसीबतें दूर होने का नाम नहीं लेती, उन सबको उसके बैकग्राउंड में ये अंतराय कर्म छुपा है। फिर क्या आगे लिखा है ना, उपाय करने, इसका उपाय यह करता है कि जो विघ्न के बाह्य कारण सूझते हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता, परंतु वह उपाय झूठा है। उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने से विघ्न होता देखा जाता, अंतराय का क्षोभक्षम होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता, इसलिए विघ्नों का मूल कारण अंतराय है। बहुत सारे जीव आपने देखे होंगे कि बहुत ज्यादा उनको रोगों ने घेर लिया और दूसरी तरह की मुसीबतें आ रही, कहीं से कोई मुकदमे चल रहे हैं, कहीं कोई और किसी ने उसको धमकी दे रखी है, बहुत सारी चीज चल रही। लेकिन एक दिन सवेरे जब वो उठा तो देखा कि उसका कोई रोग का दूर दूर तक वो साइन नजर नहीं आ रहा, और दूसरे जो जिसने उनको धमकी उमकी दी थी उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया सब। जिन जिन से मुसीबतें आ रही थी अचानक से वो सब लाइन अप कैसे हो गए। बड़ा ताज्जुब होता कि ऐसा मैंने कुछ किया भी नहीं, ये अपने आप से जो है सुखद समाचार आने लग गए, सब जो मुसीबतें थी वो दूर होने की कगार पर आ गई। तो हमको समझ में नहीं आता कि कैसे हो। अच्छा, हम किसी और को श्रेय भी नहीं देना चाहते इतनी आसानी से। नेगेटिव तो दे देते हैं कि फलाने की वजह से नहीं हुआ टिमके, लेकिन पॉजिटिव देने में हमको सोचना पड़ता है कि फालतू में किसी को श्रेय भी ना दिया जाए। तो इन सब के पीछे जो मुख्य कारण है, उन्होंने बोला अंतराय का क्षयोपशम होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता। मतलब हमने कोई जो विघ्न दूर करने का जो उपाय भी नहीं किया, तब भी उसके बाद भी अब विघ्न हो नहीं रहे, इसलिए विघ्नों का मूल कारण अंतराय है। तथा जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहां वह कुत्ता लाठी से वृथा ही द्वेष करता, उसी प्रकार जीव को अंतराय से निमित्त भूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए, यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा द्वेष करता है ना। जैसे कुत्ता जो है, जैसे ही लाठी उसको फेंक के मारो, वो लाठी को गुस्से में आकर लाठी को मुंह में पकड़ जकड़ लेता, क्यों उसके मन में क्या रहता है कि ये लाठी नहीं होती तो मेरे ऊपर प्रहार नहीं होता। हम भी ऐसे ही करते हैं, जब हमें कोई मुसीबत आती है और उसका कोई प्रत्यक्ष हमको कोई व्यक्ति या घटना, उसके उसमें हम खोजते हैं कि इसमें के पीछे कौन होना चाहिए। तो जैसे ही हमको हमारी संदेह की स्थिति में जो कोई भी हमें समझ में आता है, हम मान लेते हैं कि इसकी वजह से मुझे ये संकट आया, अगर ये नहीं होता या ये ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं। हम भूल जाते हैं कि जैसे वो कुत्ते को अगर वो लाठी नहीं होती तो कोई दूसरी लाठी होती, उसको तो प्रहार उस समय झेलना ही था। उसी प्रकार हमारी मुसीबतें भले ही किसी और का निमित्त के कारण प्रकट हुई हो, जिसमें और कोई निमित्त दिखाई दे रहा हो, वो नहीं होता तो कोई और होता, लेकिन और कोई होता क्यों, क्योंकि निमित्त भी फिक्स है, वही निमित्त होगा। तो हम जब उनकी खोजबीन करते हैं तो हमें उनसे द्वेष हो जाता। ये बहुत नेचुरल बात है, संसार में तो ऐसा निरंतर चलता है, सभी जीवों के साथ चलता है। घटनाएं होती हैं, हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, ऐसे लोग गिनती के होंगे जो अपनी मुसीबतों के लिए स्वयं को जिम्मेवार मानते। कौन होगा कि कहे कि नहीं साहब मेरी ही गलती थी, मैं यथा योग्य विनय का मैंने धारण नहीं किया, मैंने वस्तुओं को सही सापेक्ष में जाना नहीं, और दूसरे को अंडर एस्टिमेट किया। बहुत सारी अपनी गलतियां हो सकती हैं,
और सारी गलतियों के पीछे एक सबल कारण तो है, जो दयानंद राय जी ने बताया है। कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। साम्य जल की बात तो है ही अल्टीमेटली। अगर ये भी एस्टेब्लिश हो जाए कि मेरी वास्तव में कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी इतनी गलती तो अवश्य ही है कि मेरा कोई पूर्वकृत कर्म है जो मैंने ही बांधा था, वो उदय में आया, मेरा पुण्य कम पड़ गया, मेरा पाप का उदय हो गया। सामने वाला तो खाली एक संदेश वाहक है, प्रकृति का एक दूत है। इतनी बड़ी सोच साधारण व्यक्ति नहीं रख सकता। लेकिन जिन्होंने भी इस सोच को धारण किया, उसका ये लोग तो सुखद हो ही गया, पर लोग की बात करो तो वहां भी अच्छा ही होगा। इस भाव में भी जो समता वाला जीव है, उससे आदमी धीरे, आज नहीं तो कल, देर से अबेर से लोग समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति का हृदय कितना विशाल है। ये किसी को दोष नहीं देता। हम तो जैन लोग हैं। वो जुलाहा कबीरदास जो मुस्लिम था, उसने कहा, बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिलिया, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना। तो ये जो अंतराय कर्म के जो बाह्य साधन है, बाह्य कारण है, हम उनको ढूंढते हैं, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अंतराय कर्म की मौजूदगी अगर बनी हुई है तो कोई भी उपाय काम नहीं करता। तो इसके लिए अपन को क्या करना, अपना जो अंतराय कर्म का उदय है वो कैसे दूर हो, या समता कैसे जीवन में आए। तो देखो ने आगे लिखा, यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा द्वेष करता है, अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहें और इसके ना हो, तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना ना चाहें और इसके हो जाएं। इसलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है। जिनका वश नहीं है उनसे किस लिए लड़े, इसलिए यह उपाय झूठा है। कई बार आपको ये लगेगा कि जो सामने वाले के मुंह से कोई बात निकली है और उसकी वजह से मेरा अपमान हो गया या मेरा अनर्थ हो गया, अब देखेंगे उसने कोई अच्छी बात कही थी आपके लिए, लेकिन वो आप अच्छा करने का सोचा था, लेकिन नहीं। वो हमारे एक कलीग थे, उनका प्रमोशन होना था। तो प्रमोशन के पहले एक इंटरनल जो है वो जाता है, जो वहां पर उसकी मदद करता है, वो प्रश्न वगैरह पूछता है, और ऐसे प्रश्न पूछता है जो उसके लिए कंफर्टेबल हो। तो हमारे यहाँ से एक सज्जन गए, उन्होंने इंटरनल या एक्सटर्नल कुछ बन के गए थे। उनसे उनकी बड़ी दोस्ती थी कैंडिडेट से। तो उन्होंने उससे पहले एक बार उसका ट्रायल भी कर लिया कि क्या प्रश्न पूछेंगे और तुम क्या जवाब दोगे। उनको ये पूछते पूछते इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरा कैंडिडेट से कुछ भी पूछो वो बता दे। तो इंटरव्यू के दिन उन्होंने अपना वो, जो जिस चीज में उन्होंने उनको एक दूसरे की जो मॉकअप किया था, जो प्रश्न उत्तर तैयार किए थे, उससे हट करके कुछ प्रश्न पूछ लिए इसी कॉन्फिडेंस में कि ये सब बता देगा मेरा चेहरा। लेकिन जैसे ही दूसरे क्वेश्चन उन्होंने पूछे, उसके हाथ के तोते उड़ गए। उसने सोचा ही नहीं था ये प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और ये इधर अपने उसमें विश्वास में आकर के कि जो मेरा चेला है वो तो कुछ भी बता दे, वो प्रश्न नहीं पूछे जो सिखाए थे, और फलता वो व्यक्ति फेल हो गया। बाद में उसने बोला कि आप तो मेरे शुभचिंतक थे, हमारा इतना गर्व था और आपने सब मॉकअप किया था, वो प्रश्न क्यों नहीं पूछे। बोले मैं तो ये चाह रहा था कि कमेटी को और चमत्कृत कर दूं कि ये हमारा चेला जो है सब कुछ जानता है। भाव भी उनके वही थे, लेकिन हुआ क्या। कहने का अर्थ यह है कि अगर अंतराय कर्म का उदय है, तो जो आपको अच्छा करना चाहते हैं उनके शब्दों से या उनकी किसी क्रिया से आपको नुकसान भी हो सकता है, जबकि वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। चाहने वालों की तो बात अलग। इसलिए उन्होंने लिखा, अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहें और इसके ना हो, तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना ना चाहें और इसके हो जाए। इसलिए जाना जाता है
कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है, जिनका वश नहीं है उनसे किस लिए लड़ें। संसार के कोई पदार्थ के कोई चीज वश में है ही नहीं। क्यों नहीं है वश में? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी भला बुरा कर नहीं सकता। तब सच्चा उपाय क्या है? सच्चा उपाय क्या है? अब पूछ रहा है। एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पी। सच्चा उपाय क्या है? मिथ्या दर्शनादिक से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यक दर्शनादि से दूर होता है, और सम्यक दर्शनादि द्वारा ही अंतराय का अनुभाग घटे। तब इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए, तब वह दुख दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है। इसलिए सम्यक दर्शनादि ही सच्चा उपाय है। हर एक कर्म का जब भी यो उससे होने वाले जो दुख आदि होंगे, उनके सच्चे उपाय के रूप में आपको यही मिलेगा। क्या सच्चा उपाय है? कि सम्यक दर्शन के कारण ही ये हो सकता है। क्यों हो सकता है सम्यक दर्शन से? सीधी सी बात है कि सम्यक दर्शन से मैं उन वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को, उन घटनाओं को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा जिनके कारण की मेरा कुछ अहित हुआ। तो फिर क्या करूंगा? उनको जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा तो किसको ठहराऊंगा? खुद को भी ठहराने का ज्यादा चाहत नहीं रहती कि मैं अपने आप को ही कोसता रहूं। तो क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन होने के बाद जीव में समता आ जाए कि जो जो घटना है, जो जो होना है, जिसके निमित्त से होना है, वो होती ही रहती है, और इन सब से मेरा क्या चला जाएगा? है? संसार में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आदमी का क्या बुरा हो सकता है? ऐसा बहुत कुछ बुरा हो सकता है कि कुछ हमें जमीन जायदाद मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी, और ज्यादा हुआ तो हम मर भी सकते हैं। मर भी गए तो क्या मरोगे? आज तक कोई व्यक्ति मरा ही नहीं। ये क्या बात कर रहा है? उल्टी उल्टी इतने इतने लोग मर रहे हैं, आप बोल रहे हैं आज तक कोई व्यक्ति मरा ही नहीं। आप निश्चय से देखिए, कोई आत्मा मरी क्या? कोई शरीर जो डिसइंटीग्रेट होता है, औदारिक शरीर बाहर का भी अगर कहें तो उसके परमाणु अभी भी जीवित हैं। अभी भी क्या, हमेशा ही जीवित रहे। एक भी परमाणु मरता नहीं। जिन शरीरों, जिन पुद्गल परमाणुओं से शरीर के स्कंद बने, वो अजर अमर हैं। उनसे वो कल किसी और के शरीर का निर्माण होगा, तो ना वो मरे ना मैं मरा। तो इसे सम्यक दर्शन वाले को ये सब वेद विज्ञान बहुत अच्छे से मालूम, उसको मालूम है संसार की कोई भी घटना से मेरा कुछ बिगड़ता है नहीं। निश्चय से मेरा कभी कुछ बिगड़ता नहीं। ऐसा जब आपको विश्वास हो जाए हम सबको, तो किससे लड़ाई करें? कि तूने मेरा नुकसान कर दिया। तूने किसी ने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। अपने अपने कर्मों की सब सजा भोग रहे हैं, और भोगना भी व्यवहार से ही है। निश्चय से तो आत्मा को कोई सजा भी दे नहीं सकता। क्या सजा दोगे? उसके ज्ञानादि गुण जिससे वो संपन्न है, उनमें से एक भी गुण कम कर सकते हो क्या? कम नहीं कर सकते। फिर तो वो जीव द्रव्य ही नहीं रहे। इसलिए आश्वस्त रहना। सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि ही चाहिए। दृष्टि होने के बाद में फिर तो ये सारी चीजें मेरे को दुखद महसूस होंगी नहीं। काय का अंतराय कर्म और काय का वेदनी कर्म और काय का, सारे कर्म जो है अपने अपना काम करके चले जाओ। लेकिन जिसका दृष्टि अब सत्य हो गई है, सच्ची हो गई है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं। इसलिए उसके व्यवहार भी बड़े सौम्य हो जाते हैं। व्यवहार में भी, संसार में जब तक रह रहे हैं तब तक भी हम सबसे इतने मिलजुल के बात करते हैं। नहीं साहब, मैं अगर उनको ऐसे बोलूंगा तो मेरे सिर पे चढ़ जाएंगे, और फिर तो मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी, और फिर तो ये हो जाएगा। इसका कुछ होने वाला नहीं। उसका अपना कर्म चक्र है, हमारा अपना कर्म चक्र है। उससे निकलते ही, और उस कर्म चक्र निकलने के लिए हर जगह आपको एक ही चीज चाहिए कि मेरी दृष्टि सम्यक हो जाए।
वस्तुओं को, व्यक्तियों को, क्षेत्रों को, घटनाओं को सम्यक प्रकार से देख सकूं। जो कुछ आया है वो मेरे ही कारण आया है, और मेरी ही सुदृष्टि होते ही वो सब विनाश को प्राप्त होगा, विलय हो जाए। ऐसा विश्वास सम्यक दर्शन के बाद आता। उन्होंने क्या बोला कि आप लाख उपाय कर लो, लेकिन आपका अंतराय कर्म का उदय जब भी, इवन उदय भी है तब भी अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, बहुत सारी तरह का चल रहा है। शरीर रोग से ग्रस्त है, धन आदि चला गया है, सारे जो रिश्ते नातेदार आपके अगेंस्ट हो गए, जो मित्र थे वो शत्रु बन गए। फिर भी कौन सी चीज ऐसी है कि जो आपको डिगा नहीं पा रही, और वो है आपकी समता, सम्यक दृष्टि। तो वो सम्यक दृष्टि अगर आ गई तो अंतराय कर्म भी आपके भावों में कुछ बिगाड़ नहीं होने दे रहा। ये अमोघ शस्त्र है। तो ये बोल रहे हैं, इसलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है, जिनका वश नहीं है उनसे किस लिए लड़े। लोगों को करुण बुद्धि आती, करुणा बुद्धि आती। जिसने सिगड़ी जलाई उनके सिर के ऊपर, गज कुमार मुनि के, तो उनको लगा कि बेचारा इसकी बुद्धि ही ऐसी है, क्या करे, मेरे कर्म का उदय है, इसकी बुद्धि ऐसी। और होना तो अच्छा ही है ना, ये शरीर तो एक दिन छूटना ही था। अच्छा रहा, जाते जाते इस व्यक्ति का कर्ज भी निबट गया। और शरीर छूटने का जो समय है वो भी निश्चित है। तो शरीर कौन सा मेरे साथ रहने वाला था, ये तो कल नहीं तो आज छूट, आज नहीं तो कल छूटने वाला। ऐसा भाव धारण करके वो बड़े से बड़े उपसर्ग को इसी बल पर तो ही जीता जाता। पांडवों को ये कुंडल बना दिए गए, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा ठहर तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ, तुझे हमारी शक्ति नहीं मालूम क्या। और वो आया भी तभी था जब उसको मालूम था कि ये कुछ नहीं करेंगे। ये दोनों स्थिति ऐसी बनती है ना। तो कर्म कई बार ज्यादातर समय में ऐसे समय में वो उनका उदय आता है जब व्यक्ति शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से निर्बल दिखाई देता। लेकिन जो स्वयं में जाग रहे होते हैं, चैतन्य है स्वयं में, उनको उनको काई की निर्बलता, वो हमेशा ही बलवान है। धैर्य धारण करने वाला, उपसर्गों को विजय करने वाला, शत्रुओं को भी अपना शत्रु ना समझने वाला, वही तो बलवान है, वही वीर है। बाकी तो साधारण लोग तो बहुत है, एक दूसरे से बदला लेने वाले। मैं उनको ऐसा सुना दूंगा, मैं उनको यूं कर दूंगा, उन्होंने क्या समझ रखा है। ये तो साधारण बात है, ये साधारण प्राणियों की भाषा है, हमारी थोड़ी। तो चलिए आगे बोल रहे हैं, तब सच्चा उपाय क्या है। मिथ्या दर्शनादिक से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता है वह सम्यक दर्शनादि से दूर होता है। यानी मिथ्या दर्शन है, उस मिथ्यात्व के कारण ही मेरी इच्छाएं निरंतर नई से नई इच्छाएं होती रहती हैं। और फिर उनमें कहीं कोई अंतराय हो जाए, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती, तो मैं फिर कोई और करता रहता हूँ। सारे टाइम मैं उसी में बिजी रहता हूँ। तो बोले अगर मुझे सम्यक दर्शन हो गया तो उसके दो लाभ होंगे। एक तो मेरी इच्छाओं का शमन ही हो जाएगा, इच्छाएं अब निरर्थक उठेंगी नहीं। और दूसरे अगर उठी भी हैं, किसी कारण से उनकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो मैं खेद खिन्न नहीं होऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बहुत चाहता हूँ साहब, लेकिन वो बन ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा। तो अगर मुझे ये मंत्र पता है कि संसार में कोई किसी को कुछ बना नहीं सकता, सब जीव अपने अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं, मैं अपनी भूमिका में उनसे कहूंगा जरूर। क्योंकि ऐसे मुझे भाव आते हैं कि आपने कुछ नहीं कहा पिता होने के नाते, समझाऊंगा भी अवश्य, पूरे ऑनेस्टी के साथ करूंगा। लेकिन अगर फिर भी ऐसा ना हुआ तो भवितव्य पर छोड़ दूंगा कि इसका ऐसा ही होना था। यही तो हम सीख रहे हैं सिद्धांत। नहीं तो क्या करोगे, दुखी होते रहोगे। तो ये सम्यक व्यवहार रूप से ये सम्यक रूप का चिंतन हुआ। तो बोले जब सम्यक दर्शन हो जाए तो अनुभाग घटे, इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए, तब वह दुख दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है। इसलिए सम्यक दर्शनादि ही सच्चा उपाय है ना। ये हमारा जो मेन हमारा अंतराय कर्म जिसके कारण से ये सब व्यवधान आते हैं,
उनके लिए भी उपाय सम्यक दर्शन का ही। फिर अब देखो और दूसरा कर्म है वेदनी कर्म। वेदनी कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। वेदनी कर्म से क्या दुख होता है, संक्षेप में तो अपन ने पहले ही पढ़ा था। तथा वेदनी के उदय से दुख सुख के कारणों का संयोग होता है। वहां कई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती हैं, कई शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग होते हैं, और कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं। क्या बोल रहे हैं, वेदनी के उदय से सुख दुख दुख सुख के कारणों का संयोग होता है, अपन ने पहले भी पढ़ा था। वहां कई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती है ना। शरीर में क्या अवस्थाएं होंगी, कि शरीर जो है वो रोगी हो गया, तो मेरा जो असाता वेदनी का उदय आ गया, और शरीर में रोग ही नहीं उत्पन्न हुए थे वो भी ठीक हो गए। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब मैं आज तक अस्पताल ही नहीं गया, इतनी मेरी उम्र हो गई, ऐसे भी लोग मिलेंगे आप। तो वो उनकी निरोगी काया मिलना वो भी एक पुण्य के द्वारा उन्होंने साता वेदनी कर्म का बंद किया था, जिसके उदय में आने में पूरी पर्याय भर निरोग रहते। हम जो कहते हैं हमने ये खा लिया था साहब, वो पी लिया था, हमारा इसमें परहेज बद परहेजी हो गई और ये सब हो गया, हमारी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है, और वे वस्तुओं का सेवन करते हैं, वो उनका निमित्त मिल जाता है, और वैसा क्या वैसा रोग आदि उत्पन्न होते हैं। सर तो यहाँ पे वेदिक, बोलिए। प्रश्न है, हाँ जो स्थिति वेदनी क्रम में बन रही है वही स्थिति अंतराय क्रम में बनी थी, हाँ, तो इसमें मतलब ओवरलैपिंग है, क्या है ये, इसका थोड़ा अंतर मैं बताता बता। हूँ। वेदनी में तो आपको सामग्रियां मिलती हैं, अच्छी या बुरी सामग्री मिलती है, और अंतराय कर्म में सामग्रियां सब होते हुए भी वो कार्य नहीं हो पा रहा। सामग्रियां मिल गई, सब आपके जो मित्र आदि भी खड़े हुए हैं, सब आपका भला करना चाहते हैं, सारी सामग्रियां जो भला करने की हैं वो मौजूद हैं, लेकिन कार्य हो नहीं रहा। उसकी मैंने आपको उदाहरण दिया था ना। नहीं, जैसे आपने बताया कि उसमें भी रोग, शरीर में रोगी है, रोग है, हाँ और रोग क्या कहने जा नहीं रहा है, आपने सारे उपाय कर लिए, आप इस डॉक्टर पे गए, स्पेशलिस्ट पे गए, सब पे गए, और आपका रोग नहीं जा रहा है, हाँ, तो वो अंतराय की वजह से वो कर्म का उदय है, इसलिए वो क्या कहते हैं वो नहीं हो रहा, आपका वो जब तक उदय में रहा जब तक नहीं हुआ। बराबर। यही यही स्थिति वेदनी कर्म की है। वेदनी कर्म में भी आपको शरीर में असाता कर्म होने, असाता वेदी कर्म के उदय से शरीर शरीर में रोग उत्पन्न हुआ है। नहीं, एक अब वो मिनट, रोग, अभी आई थिंक वेदनी कर्म के सर सर पक्ष एक में। चीज इसमें शायद आपने पहले ये बोला था कि हाँ वेदिक क्रम में बाहरी वस्तु मिल रही है और उसमें हम मोह देखते हैं, मतलब मोह के कारण से फिर वो सुख दुख उत्पन्न हो रहा है। केवल केवल बाहरी वस्तु मिलने से नहीं है एक्चुअली, पर चूंकि हमारा मोह है तो इसलिए हम सुख दुख एक ऐसे हो देखिए, मिनट, जाएगी। वो एक मिनट का ये, तो वो का तो रोल एक मिनट हर एक सुनिए हर सुनिए, हर एक हर एक कर्म में है। ये दोनों अभी मिक्स मत करो, देखो दोनों अलग अलग हैं, मैं उनको बताता हूँ। वेदनी कर्म के उदय में सामग्रियां मिलती हैं, अच्छी या बुरी, ठीक है, उसके मिलने से आप सुखी दुखी होंगे कि नहीं होंगे वो एक अलग बात है, और उसके पीछे जैसे आपने बताया मोहिनी कर्म का उदय होता है, वो तो ठीक है। मोहिनी कर्म का उदय तो अंतराय में भी है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ आपको सब अच्छी, अगर साता वेदनी का उदय है तो जो अच्छी देने वाली चीजें हैं वो सब आपकी मौजूद रहेंगी। बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर मिल गया, मिल गया, अच्छी से अच्छी औषधियां मिल गई, ठीक है, वो सब तो मिल गई वेदनी कर्म के कारण, लेकिन असर नहीं कर रही हैं आपके शरीर में, वो हुआ अंतराय। नहीं तो असाता वेदनी कर्म में क्या पोजीशन बनेगी? असाता वेदनी में डॉक्टर ही नहीं मिले, औषधियां ही नहीं मिली, जो कुछ भी जो ठीक करने वाली चीजें थी वो मिली नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अंतराय में वो चीजें जब मिली मगर वो काम नहीं किया। हाँ, वो जो है क्रियान्वयन नहीं हुआ अंतराय में। अच्छा अच्छा, अब ये मेरे ख्याल सूझ में मेरे ख्याल सूझ में जो मूल तो असाता वेदनी कर्म ही रहता है, मूल में तो वही कर्म चल रहे हैं, लेकिन आपके जो मिल भी जाए लेकिन उस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे आपका काम टल जाए या कुछ उसमें जरा भी निकल जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि मतलब अंतराय कर्म का उसमें आ गया, मतलब सुविधाएं थी, काम कर सकते थे, एवरीथिंग रेडी था,
लेकिन एक ऐसा असाधा कर्म का कुछ तो, वो भी असाधा कर्म का ही कुछ आया जिसकी वजह से जो आपका मनमाफिक काम होना था वो नहीं हुआ। नहीं करेक्ट। नहीं, दोनों चीजों में बिल्कुल डिस्टिंक्ट अंतर है। हाँ। मैंने अपने शरीर के लिए मुझे सब अच्छी से अच्छी चीजें अवेलेबल कराई गई, अच्छी औषधियां, अच्छे टॉनिक, अच्छा भोजन, सब कुछ दिया गया। और मैं सेवन करने की स्थिति में भी हूँ, धनादि भी मेरे पास है, लेकिन वो मेरे शरीर में काम नहीं कर रहे, जो औरों के शरीर में बहुत अच्छे से काम करते। तो बेसिकली उपादान शक्ति नहीं है शरीर की। तो वो जो मेरा काम नहीं हो रहा है वो है अंतराय कर्म। आप ऐसा समझ, हम्म। जिन वो वस्तुएं नहीं अवेलेबल हैं उसके बाद भी काम नहीं हो रहा। अवेलेबल नहीं होना हो तो असाता वेदनी की वजह से वो वस्तुएं नहीं हो, हैं अवेलेबल ही नहीं। हालांकि आप उसको अंतराय से भी जोड़ सकते हो कि अंतराय की वजह से वो वस्तुएं अवेलेबल नहीं। लेकिन यहाँ जो उन्होंने वेदनी कर्म का जो डिस्टिंक्शन जो रखा है वो ये रखा है कि अच्छी वस्तुओं के होते हुए भी कार्य नहीं हुआ, या मैंने किसी को मारने के लिए बुरी वस्तुएं, बंदूक आदि इकट्ठी करी, किसी को मारने का यत्न किया, लेकिन उसका आयु कर्म था अभी, मैं अपना कार्य में सफल नहीं हो पाया, तो वो उसका अंतराय, उस मेरी उस नेगेटिव काम में अंतराय हुआ। सारी सामग्री थी, बंदूक, तोपें वगैरह सब तैयार कर रखी थी, पूरा प्लान रेडी था, लेकिन नहीं कर पाया। तो ये मेरे इच्छित कार्य में जो बाधक बना, एन मौके पर किसी ने बचा लिया या कुछ हो गया, वो उसका अपना पुण्य था, मेरा कार्य मेरे नहीं को, हुआ। देखो हाँ अब मैं ये इसको पूछ अपन रहा था पूरा कि पूरा पढ़ेंगे। हाँ ये बोलिए। जो, हाँ मेरा ये कहना ये था कि ये जो हम यहाँ पर जो इस कर्म का जो हम बोलते हैं जो जो अंतराय कर्म को हम इसलिए ज्यादा मतलब उसको आता है कि इससे ये सिद्ध होता है कि मतलब आपके सारे कर्म अच्छे होने और बुरे होने पे भी चीजें बन सकती हैं, बिगड़ सकती हैं। और इसलिए ये आपको उसमें मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं होना है, मतलब आपको बहुत दुखित नहीं होना है या इन्वॉल्व नहीं होना है कि भाई हाँ, मतलब आप कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये सब सब कुछ तो था फिर भी नहीं हुआ। तो मतलब उसके लिए आप एक टर्म दिए, एक एग्जेक्टिव दिया है कि ये आपका जो है अंतराय कर्म भी एक एग्जेक्टिव है जिसकी वजह से ये चीजें नहीं भी हो सकती। आपका कोई बेटा बीमार हो जाए तो आपने उसका बहुत इलाज किया, पड़ोसियों ने आके पूछा कि साहब इसकी ये हालत कैसे हो गई, आपने उसका इलाज नहीं किया क्या? बोले अरे भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, शहर का बेस्ट डॉक्टर हमने ढूंढा, पैसा पानी की तरह बहाया, जो कुछ किस जिसने कहा हमने वो सब कुछ किया, लेकिन पता नहीं क्यों उसका ठीक ही नहीं हुआ। तो सामग्रियां पूरी मौजूद थी। अभी देखो ये मैं पूरा आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो वेदनी कर्म का आपको समझ में आएगा, फिर आप दोनों में अंतर कर सकते। तथा वेदनी के उदय से दुख सुख के कारणों का संयोग होता है। वहां कई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती हैं, कई शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग होते हैं, और कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं। मतलब कुछ तो शरीर में ही ऐसे ही उत्पन्न हो जाते हैं रोग आदि है, कोई बाहरी के ऐसे साधन होते हैं, जैसे बहुत तेज आंधियां चल रही हैं, गर्मी हो गई है, सूरज की तपती उसमें आप चले गए, या कुछ और खान पान में ऐसा हो गया, तो कई बाह्य वस्तुएं और कुछ शरीर निमित्त होते हैं। वहां असाता के उदय से शरीर में तो क्षुधा, तृषा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य अति शीत, उष्ण, पवन, बंधन आदि का संयोग होता है, तथा बाह्य शत्रु, कुपुत्रादिक व कुवर्णादिक सहित स्कंदों का संयोग होता है। सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती। वो अपन ने पहले ही पढ़ा कि ये जो वस्तुएं हैं, किसी किसी को तो बिल्कुल उसकी परवाह नहीं होती। आपने देखा कि किसी की एक टांग कट गई, और टांग कटने के बाद भी वो मैराथन में दौड़ा और उसने गोल्ड मेडल जीत लिया, है ना? वो मयूरी नाम की कोई लड़की थी, उसका अपन ने सुना था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर वो अपने अंगों का में कमी होते हुए भी, दुर्बल शरीर के होते हुए भी उसको खोज लाते, उसको लेकर आ जाते हैं। जबकि एक संपूर्ण अंगों से रहने वाला, साथ रहने वाला, पौष्टिक शरीर का धारी, पुष्ट शरीर का धारी, वो कर नहीं पाता जो दूसरे ने कर लिया। तो सामग्री ही सब कुछ नहीं होती,
सामग्री के साथ उसका भवितव्य जो रुका हुआ था अंतराय कर्म के कारण, उसके हटते ही उसके काम होने लगते हैं। और दोनों ही वस्तुओं में क्या है, मोह है। एक व्यक्ति को अपने परवाह नहीं कि अगर मेरे शरीर में कुछ कमी भी है तो कोई बात नहीं, बोले भाई साहब ये टांग के ऊपर जाओगे तो ये टांग तुम्हारी ये भी टूट जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है साहब, टूटना होगा तो टूट जाएगा, मुझे तो इतना साहस है कि मैं इस पर विजय प्राप्त कर लूं। तो जैसा विश्वास होता है, और मोहनी कर्म के कारण से ये दुख सुख होता है, किसी को उसमें उस शरीर से जो है वो दुखी हो जाता है, कोई उससे उसको आराम से उस सह लेता है। तो इसलिए उसके पीछे उन्होंने बोला कि जो भी सामग्री इष्टनिष्ठ सामग्रियां मिली, वो तो वेदनी के साता असाता के उपलक्ष्य में मिली, लेकिन उसके पीछे रहने वाले मोहनी कर्म के कारण जीव आकुल व्याकुल होता है। सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। देखो क्या क्या बात बताया, वहां असाता के उदय से शरीर में तो क्षुधा तृषा उच्छ्वास पीड़ा रोग इत्यादि होते हैं, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्त भूत, उसमें जो शरीर को अनिष्ट होने वाली जो वस्तुएं हैं, पाए अति शीत उष्ण पवन बंधन आदि का संयोग होता है, तथा बाह्य शत्रु कुपुत्रादिक व कुवर्णादिक सहित स्कंदों का संयोग होता है। सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे, और जब तक वे दूर ना हो तब तक दुखी रहता है। इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था वादिराज मुनिराज का, वादिराज मुनिराज को 700 वर्ष तक कोढ़ रहा और वो दुखी नहीं रहते थे। असाता वेदनी के उदय में उनको रोगादि शरीर में उत्पन्न हुए लंबे समय तक, लेकिन मोहिनी कर्म के प्रबल ना होने के कारण उन्होंने उसमें कुछ भी खेद नहीं माना, दुखी नहीं हुए। जब देवों ने उनके दर्शन करने आए, उन्होंने कहा कि महाराज आप कहो तो हम इसकी औषधि उपाय कर दें। तो साधारण व्यक्ति होता हमारे जैसा, उनके तेरे भैया कल करता हो तो तू आज कर दे, तुरंत मुझे ठीक कर दे। उन्होंने क्या कहा कि देखो भैया, ये तो मेरे कर्म का उदय है, ये मुझे ही भोगना होगा। और भोगना क्या है, जब इसका समय आएगा चला जाएगा। रहा सवाल औषधि का, तो ये पास में मेरे ये धूल पड़ी हुई है, मैं इसको ही अपने शरीर पर मल दूं तो रोग चला जाए। बुद्धि ज्ञानी भी थे, लेकिन ऐसे भाव ही नहीं आए उनको। तो क्योंकि मोहनी कर्म की प्रबलता में उसकी सापेक्ष में जीव के उन रोगों को हटाने का, शरीर को ठीक करने का, ये सब भाव आते रहते हैं। तो सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे, और जब तक वे दूर ना हो तब तक दुखी रहता है। अब वो दूर कब होंगे, ये सामग्री मिल गई रोग आदि की, अब वो दूर नहीं हो रहे, सब औषधियां कर ली तो दूर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है दूर, कौन सा कर्म आ गया बीच में बताओ, अंतराय कर्म आ गया सर। क्या कर्म आ गया, तो नहीं हो है, रहा है। बिल्कुल सही है। अंतराय कर्म तो आ गया। अंतराय दूर हो गया। मुनिराज को, ऋषभ देव महाराज को 1 साल तक जो है वो आहार नहीं हुआ। देव कहाँ चले गए, वो जो सेवा करते थे, उनके जो सामान्य राज के काल में जो वहां से स्वर्गों से भोजन आदि लेके आते थे, आभूषण लेके आते थे, कहाँ चले गए सब, हाँ, उनको वो तो नहीं मालूम था क्या। तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद किया था उन्होंने तो। तो वो कहाँ चले गए, क्यों नहीं आए 1 साल तक, उन्होंने डांट क्यों नहीं लगाई उनको, उनको सब अवधि ज्ञानी थे ना देव, क्यों नहीं आए। तो अंतराय कर्म का उदय उन्होंने भी जाना और बिल्कुल भी खेद खिन्न नहीं हुए। बाकी सब जगत को भी पता चल गया कि अंतराय क्या होता है। और मुख्य रूप से तो मुनियों को कहते हैं था उनको अंतराय हो गया आज, लेकिन ये अंतराय शब्द बड़ा व्यापक है। तो जब तक वे तो हमें मोहनी कर्म के कारण से ये व्याकुलता बनी रहती है, वो कब होगा काम, मेरा काम कब होगा साहब, और काम जब होना तभी होगा, आप कितने ही आकुल व्याकुल हो जाओ।
तो ये हमने लिखा, इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं, तथा साता के उदय से, ये असाता की बात हुई, वैसे साता सारा के ऐसा सारा है कंफ्यूजिंग, ये बहुत बड़ा। तो confusion। दोनों का जो ओवरलैपिंग है ना, हाँ काफी कंफ्यूजिंग रहता है। बहुत आप सोच के उसको निष्कर्ष पे आ पाते हैं कि कब ये असाता कर्म और साता कर्म है, वेदिनी कर्म है, कब अंतराय कर्म। नहीं नहीं, मैं तो आपको बहुत सिंपल आपको फार्मूला बताया कि वेदनी कर्म के उपलक्ष्य में जो अच्छी या बुरी सामग्री है उनका प्राप्त होना है, और अंतराय कर्म के उदय में सामग्री प्राप्त हो या ना हो, वो कार्य नहीं हो पाता, वो अंतराय कर्म। ओके। बिल्कुल सिंपल है। तथा, और वैसे तो सारे कर्म एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहते हैं, आ और गया। सबको कनेक्ट करने वाला एक मोहिनी कर्म तो है ही। मेन तो राजा तो वही है। हाँ भाई साहब मैं बताऊं कुछ क्या? हाँ, बोलिए बोलिए। देखो, अंतराय कर्म में जो सामान है, सामान की उपलब्धता आपको हो रही है या नहीं हो रही है, वो अंतराय हाँ कर्म से होता है। उसमें उस सामान से आपको खुशी हो रही है या दुख हो रहा है, वो संबंध नहीं है उसका। हाँ, केवल अंतराय कर्म का मतलब है कि आपको सामान उपलब्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है। और नहीं नहीं, साता साता से मतलब है सामान उपलब्ध है, और उसमें आप आपका मोहनी कर्म आकर के उसमें आप उसमें खुशी मान रहे हैं, आप महसूस खुश, जैसे आप उसको अच्छा मान रहे हैं तो साता है, और उसी को आप दुखी मान रहे हैं तो असाता है। अब देखिए, एक बात था, एक आपने एक उदाहरण दिया था कि एक मछेरन जो है उसको जो है उसपे फूलों पर सुला दिया। अब उसको फूलों पर जो हर एक को तो खुशी होती है, उसको तकलीफ हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही, यहाँ पर उनकी असाता हो गई। अब यहाँ पर अंतरा नहीं हुआ। और ऐसे ही अगर उसको जो हमें जो है ये समझना है भाई साहब, मैं सही कह रहा हूँ क्या? थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बताएंगे बात में। हाँ बोलिए, आप हाँ, बोलिए। तो मेरा मतलब कहना ये है कि हमें वस्तुओं में वस्तुओं में वस्तुओं से अटैच होकर के उसमें खुशी, सहमति मान वो खुशी मानना साता है, और उसमें दुख मानना असाता है। वस्तुओं का उपलब्ध होना न होना ये अंतराय है। नहीं, नमस्कार। वस्तुओं का उपस्थित होना ना होना अंतराय नहीं है। ये हम्म तो साता वेदनी असाता वेदनी का कार्य, वेदनी कर्म के उपलक्ष्य में अच्छी या बुरी सामग्रियों का संयोग होता है, और उनके बावजूद, उन वस्तुओं के होने के बावजूद भी यथा योग्य कार्य का नहीं हो पाना, ये अंतराय है। हाँ। ठीक है ना। सामग्रियों का मिलन तो साता वेदनी असाता वेदनी मतलब वेदनी कर्म के उपलक्ष्य में होता है, लेकिन कार्य होना वो अंतराय कर्म के उस पे ऊपर आरोप आता है। देखो, मैं अभी ये और आपको पढ़ के सुनाता हूँ, एक जो पैराग्राफ है, फिर आप इसका निर्णय कल करेंगे अपन। तथा साता के उदय से, पहले असाता का बताया, रोग आदि का बताया, तथा साता के उदय से शरीर में आरोग्यवान पना, बलवान पना इत्यादि होते हैं, और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य खान पानादिक तथा सुहावने पवनादिक का संयोग होता है, तथा बाह्य मित्र सुपुत्र स्त्री किंकर हाथी घोड़ा धन धान्य मकान वस्त्रादिक का संयोग होता है, और मोह द्वारा इनमें इष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिससे परिणामों में सुख माने, उनकी रक्षा चाहे, जब तक हाँ। रहे तब तक सुख माने। सो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। हम क्या बोल रहे हैं कि जो पहले साता वेदनी के बारे में बताया, आप साता वेदनी बोल रहे हैं कि वो सारी वस्तुएं उसको मिली हैं जिन्हें जगत अच्छी कहता है, अच्छी धंधा ने मिला, अच्छी जो है माहौल में रह रहा है, बहुत सारे जो उसको हाथी घोड़े आदि जो माने जाते हैं अच्छे वो मिले, सुपुत्र मिला, अच्छी पत्नी मिली, सारी चीजें मिली, तो वो उन वस्तुओं को की रक्षा करना चाहता कि मेरे पास बनी रहे, इनसे मुझे बहुत काम लेना है, बहुत काम आने वाली है। और वो उसको, और ये जो अच्छा है वो क्यों मान रहा है,
उन वस्तुओं में, क्योंकि उसका मोहनी कर्म का वैसा ही उसी डायरेक्शन में जोड़ है। जैसे बाबूजी ने बताया ना कि वो अगर उसको जो वो सामग्री मिली, फूलों की सामग्री उसकी सहेली ने उसको दी, जिसे पूरी दुनिया अच्छा कहती है, लेकिन उसका मोहनी कर्म दूसरे डायरेक्शन में काम कर रहा था हाँ हाँ ना। उन्होंने बोला कि मोहनी कर्म का उदय भी वैसा ही आए जिससे उसमें इष्ट बुद्धि हो, तो वो अच्छा माने। लेकिन साता उसका माने। मोहनी का उदय कैसा आया कि वो उन वस्तुओं को जिन्हें जगत अच्छा कहता है, लेकिन उसका मोहनी कर्म का उदय ऐसा था कि उसको उसमें अनिष्ट बुद्धि आ गई, इसलिए वो दुखी हुए। तो इन्होंने दो बातें कही कि ये ना केवल वो अच्छी कही जाने वाली वस्तुओं का संयोग हो, साथ साथ आपका मोहनी कर्म का उदय भी इसी तरह का हो कि वो वस्तुएं आपको अच्छी लगे। हाँ साता, सही कहा, सही कहा। तो इसलिए उन्होंने बोला मोह द्वारा इनमें इष्ट बुद्धि होती है। ऊपर ही लिखा उन्होंने, मोह द्वारा जब इनका उदय हो, यानी उन वस्तुओं का आपको क्या बोलते संयोग मिले, जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिससे परिणामों में सुख माने, उनकी रक्षा चाहे, जब तक रहे तब तक सुख माने, तब वो उसको सुख मानेगा। होनी कर्म का उदय भी वैसा ही है और सामग्री भी वैसी है। नहीं तो बिल्कुल जो सही। सामग्री आपको अच्छी लग रही है, वो सामग्री है उसको भी दी गई, लेकिन वो उसमें उसका मोह करने दूसरी तरह का है, तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो मोह द्वारा, सो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। है कि आपको जो है बहुत जोर से सिर में दर्द हो रहा था। अब सिर में दर्द हो रहा था, आप बड़े परेशान थे, यहाँ से वहां तक घूम रहे थे, कोई दवाई लगाऊं कुछ करूं, इसी बीच में आपके दांतों में दर्द शुरू हो। अब आप जो है तिलमिला गए। वो किसी ने क्या किया आपको कि वो दांतों का दर्द तो और भी भयंकर था, और किसी ने आपको तुरंत कोई उपचार बता दिया तो आपका वो दांतों का दर्द ठीक हो गया। सिर का दर्द अभी चल रहा था, लेकिन दांतों का दर्द जैसे ही ठीक हुआ, फिर उसने आपसे सबने पूछा कि भाई साहब कैसे हैं, अब तबीयत कैसी है आपके? कह रहे अब तो साहब बहुत बढ़िया हूँ। क्यों, अब कैसे बढ़िया हो गया साहब? मेरा वो बहुत जोर से मेरा वो दांत का दर्द हो रहा था, ठीक हो गया मैं साहब। तो अब आप स्वस्थ हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल स्वस्थ। वो जो सिर दर्द हो दर्द रहा का क्या, है। सिर दर्द का क्या हुआ आपका? अब वो तो है साहब, वो ठीक है, कोई बात नहीं। अरे अभी तो आप सिर दर्द के बारे में चिल्ला रहे थे। बोले आप समझते नहीं हो, उससे बड़ा रोग था ना, वो ठीक हो गया, तो उसके सामने ये क्या है, रोग वो भी लगा हुआ है। तो यहाँ उन्होंने यही कहा, सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, तब उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। उसी प्रकार यह जीव अपने दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। ये बात सही है गलत? बिल्कुल तथा सही है साहब। तथा इसके असाता का उदय होने पर जो हो उससे तो दुख भाषित होता है, इसलिए उसे दूर करने का उपाय करता है, और साता के उदय होने पर जो हो उससे सुख भाषित होता है, इसलिए उसे रखने का उपाय करता है। जैसे आपको प्रॉफिट होने लगा कुछ और, तो आप उसको बना के रखना चाहते हो कि साहब ये बना रहे, ये मेरा जो जुआ खाना मैंने खोला था कैसीनो, इससे बड़ा फायदा हो रहा है, ये बनता रहे। किसी ने बोला आप थोड़ा सा ड्रग व्रग भी रखा करो साहब, इसके खरीदार बहुत हैं, और कुछ शराब का भी धंधा कर लिया करो, इसमें बहुत फायदा है। जैसे वो दिल्ली में उन्होंने शराब नीति बनाई थी ना, तो उस लोभ से उन वस्तुओं को, भले ही वो खोटी वस्तुएं खोटे क्यों ना हो, उनसे मुझे अच्छा लाभ हो रहा है ये जान करके मैं उनको बनाए रखना चाहता हूँ। बोले ये सारे सारे लोग आपके बड़े चापलूस हैं साहब, इनसे बच के रहना। बोले अरे क्या करेंगे, अच्छा ही तो कर रहे हैं बेचारे, मेरा क्या है, उनको बनाए रखो। तो बोल रहे हैं कि ये चाहे साता का उदय हो चाहे असाता का उदय हो, इन वस्तुओं में अनिष्ट और इष्ट की बुद्धि करना और उनसे या उनसे
बुरी वस्तुओं से छुटकारा पाना और अच्छी वस्तुओं को बनाए रखना, ये दोनों ही उपाय झूठे हैं। तो बोले फिर सच्चा उपाय क्या है? प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है, वेदनीय कर्म के उदय के अधीन है। असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी का यत्न रहता है, परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा ना करने पर भी सिद्धि हो जाए, किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो, इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है। ठीक है ना सर? तो अधीन नहीं है, ये अपन भाई इसको और आगे पढ़ेंगे विस्तार से। अभी अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कंफ्यूजन हो, तो चिंता मत करना, अभी ये काफी दूर तक चलेगा ये हमारा टॉपिक। वेदनीय कर्म के बारे में उन्होंने देखो काफी विस्तार से दिया है, तो ये काफी दो चार पेज के अंदर है। इसमें आपको आयु कर्माने से पहले तक का, ये इसमें अपन और प्रश्न पूछेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो घबराना मत, ये सब कंफ्यूजन ठीक हो। ठीक है सर? अभी ये है कंफ्यूजन, कुछ बढ़ गया क्या? नहीं नहीं, वो कंफ्यूजन तो मतलब ऐसा है कि जैसा पंडित जी ने लिखा है जी। वो तो लॉजिकल लिखा है, कन्विंसिंग लिखा है, हाँ। मगर क्या होता है जब उसका मनन करते हैं तो पिछला सोचते हैं, तब कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। मगर आपने जो फॉर्मूला बताया कि उसमें अंतराय कर्म है तो सामग्री होते हुए भी काम नहीं हो तो अंतराय कर्म, और यहाँ वेदनी कर्म में जो सामग्री का संयोग होना और वियोग होना, ये क्या कहते हैं, असाता और साता कर्म का। देखो एक और बात बताओ कि सामग्री का जुटा नहीं पाना, हाँ, मतलब आपका कर्म ऐसा है कि आप उसको जुटा ही नहीं पा रहे हैं, आप बहुत वो कोशिश कर रहे हो, अंतराय कर्म का हो गया। अंतराय कर्म। सामग्री आपके खोटी सामग्री आ गई है, रोग आदि आ गए हैं, वो नहीं हट रहे हैं, आपके लाख वो प्रयत्न करने के बावजूद भी सब डॉक्टर वाक्टर अच्छे से अच्छे मिल गए, अंतराय वेदनी कर्म का, वेदनी अंतराय का हो कर्म का होता है। सामग्री जुटा नहीं पा रहे, और सामग्री जुटाना या खोटी सामग्री का आ जाना, ये सब सामग्रियों का मिलना, अच्छी या बुरी सामग्री का मिलना वेदनीय कर्म का काम। अच्छी या बुरी सामग्री का मिलना वेदनीय कर्म का काम है, और उस सामग्री को प्राप्त करने के प्रयास में मुझे अगर सफलता नहीं मिलती है तो अंतराय कर्म। कल मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा वो निकल जाएगा आपको। तो 2 मिनट लगेंगे। आप हाँ। इसको जरा इसको बताना इसमें क्या कर्म है। मेरी अम्मा थी, हाँ। तो काफी गरीबी में रहे, तो फिर एक समय ऐसा आया कि हमारे बाबा एक नहीं 2 मकान ले सकते थे, मतलब बहुत बड़ी दलाली थी उनके पास में सूरत की पूरी। तो कभी छमछम गली में गए तो बोला मकान देखा तो यहाँ सिंधी रहते हैं, फिर यहाँ गए तो वहाँ मुसलमान रहते हैं। ऐसे कर करके 2-3 साल निकल गए। जी। विजयनगर कॉलोनी में प्लॉट के लिए पैसे दे दिए बड़े के, बोला वहां बनाएंगे साहब। और उसी साल, उसके 2 साल 1.5 साल में बाबा को कैंसर हो गया, और बाबा मेरे 1 साल के अंदर स्वर्गवास हो गए। और फिर जाके मतलब वो फिर 30 साल के बाद में हमने मकान लिया, और वो मकान भी हमने अम्मा ने कहा कि भाई चलो, अम्मा बोली मेरे को मकान तो ले चलो 1-2 दिन। तो हमने कहा हाँ बस जब 2-4 दिन में आप गाड़ी आएगी तब ले चलेंगे तेरे को, कमला नगर में है। और उसी 2-4 दिन में उसका निधन हो गया। तो ये कैसा कर्म था उसका, मतलब साधन थे, सब कुछ था, फिर भी नहीं हुआ। और जब ले भी लिया तभी भी वो नहीं जा पाई। उसके बताओ भाई। 10 दिन, उसके मतलब जाने के एक, मतलब ले लिया, हाँ भाई देख लिया, ले लिया है 2 महीने, बोला हम दिखाना है उसको, मतलब वो अपने घर में कदम ही नहीं रख पाई कि मेरा अपना घर का मकान का सुख क्या होता है। और वो अपने परिवार में भी किराए के मकानों में ही रही। सोचो, ये फिर इसके ये एक, इसको कौन सा कर्म बोलेंगे? अंतराय बोलेंगे इसको सर, मेरे हिसाब से। सही बोलो है, भाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। हाँ, अंतराय कर्म अंतरा। चेकलिस्ट आ गई है आपके लिए। और बताओ अपना ललित जी, आपका वो ऑन करो जरा। हाँ। इसमें कई है, दोनों का मिक्स है। जैसे पूरी आपने जो बताया ना कि पहले प्रयास किया वहां नहीं हो पाया, ये सब हुआ, तो वहां पे जो है अंतराय हो गया, मतलब एक्चुअली था पैसा लेकिन फिर भी नहीं ले पाए। पर यहाँ था, यहाँ सामान तो जुट गया एक्चुअली, पर वहाँ शिफ्ट नहीं कर पाए तो वहाँ भी अंतराय पर है। वेदनी भी कहीं चलो होगा ये, ना इसमें एक्चुअली। नहीं, उन्होंने वेदनी। बेसिक चीज है, वो घर को देख ही नहीं पाई। ये तो इनके हाँ
इनके पोजीशन में आ गए, ये बात दूसरी है। उनकी मदर को किराए के मकान में जिंदगी भर रही, और जब इनका खुद का मकान आ गया, उस मकान में एक कदम नहीं रख पाए। तो यही तो बताया कि सामग्री अंतरा आ गया, उसमें अंतरा आ गया। मुझे तो नहीं, अंतरा ही मेरी है, अंतरा है अम्मा की बात कर रहा हूँ, मेरी अम्मा की बात कर रहा हूँ। मैं अम्मा की उन्हीं की बात कर रहा हूँ, माता जी की। उन्होंने ही क्या कहते हैं, उस घर में जाके अपने आप को सुखी नहीं देख पाई, महसूस कर पाई। तो ये अंतराय कर्म का ही उदय था जो उनको बाधा बना, और वो वहां पर नहीं पहुंच पाई। देखो, बहुत सारी उदाहरण कल आपने एक अच्छी उदाहरण दी है, ऐसी बहुत सारी कल आएंगी। आप और हम में से बहुत सारे लोगों को इन सब घटनाओं में से दो चार होकर के गुजरना पड़ा, और सबको याद आएंगी वो घटनाएं। कल अपन जो है एक्सचेंज करेंगे, और तो हम सब निर्णय लेंगे कि कौन सा कर्म का उदय था। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, साथ में प्रैक्टिकल भी हो रहा है। यस। तो अभी जिनवाणी स्तुति करने वाले हैं, तो अभी मीटिंग, थोड़ी सी एक छोटी सी मीटिंग करेंगे। तो बीबी जैन साहब, सीबी जैन साहब, मैं और आरपी जैन साहब, हम लोग थोड़ा बाद में रहेंगे जिनवाणी स्तुति के बाद। चलिए जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो कर